रानी, शाहरुख, विक्रांत और मोहनलाल सर। इतनी रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि दिल चाहता है री रिलीज़ कब होगी। हालांकि इस फिल्म में भी मैं पूजा हूँ। दया प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि किसी भी एक्टर की जो मेहनत की कमाई होती है, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं जितनी फिल्मों में काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाउ लवली कि वो बता रही है दैट शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग, समवन। कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक प्रोड्यूसर साहब बन चुके हैं और उन्हें मिलने के लिए बीच में मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। नेवर। हाय, दिस इज़ सो कूल सोनाली एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बजूका। इस वक्त हमारे साथ है द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस सोनाली मैम, जिनको देख के अक्सर अच्छी अच्छी वाइब्स आती है, ऐसा लगता है। और मुझे तो अच्छी वाइब्स आती है, और उनको साड़ी में देखना इज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग लाइक ऐसा लगता है कोई परी आ रही है चल के। यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस टुडे। सबसे पहले प्रोजेक्ट है हेलो नॉक नॉक। हाउ डू यू सी द प्रोजेक्ट? We are saying knock knock, hello knock knock. Let us hope that audience opens the door and says कौन है। हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाए बस। दरवाज़ा बोले तो दया सर का दरवाज़ा। एज अ प्रोड्यूसर और एक्टर हमने अक्सर देखा है दया सर को। एज अ प्रोड्यूसर आपने काम किया उनके साथ, सो किस तरह से वो एज अ प्रोड्यूसर है? बहुत ही उम्दा। दया सर ने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी। एक तो मुझे सरप्राइज़ मिला था जब इस फिल्म की प्लानिंग हो रही थी, तो प्रबाल सर ने कहानी सुनाई थी, और जब उन्होंने ये बम फोड़ा, उन्होंने तो मुझे सिंपली बताया था, लेकिन मेरे लिए बम फूटने वाली बात थी कि क्या दया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि किसी भी एक्टर की जो मेहनत की कमाई होती है, वो अगर दांव पे लगने वाली है तो दिल को छू जाती है बात। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट दया वॉज टेकिंग द टाइटल ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर। और एक अलग लगाव के साथ हमने ये फिल्म बनाई, क्योंकि दया वॉज द प्रोड्यूसर। लेकिन सेट पे कभी लगा ही नहीं कि वो प्रोड्यूसर थे। ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर एक्टर। बहुत अच्छे कोस्टार की तरह उन्होंने काम किया। कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक प्रोड्यूसर साहब बन चुके हैं और उन्हें मिलने के लिए बीच में मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। नेवर। ही वॉज एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड एंड कूल। ये किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे दिल में आज तक पूजा का किरदार जा ही नहीं रहा है। 2001 से अब 2025 आ गया है। मैं 4 साल का था तब जब वो मूवी आई थी। आज तक वो किरदार गया नहीं है। गोवा भी जाता हूँ तो पूजा का किरदार ही दिखता है। ये किरदार के बारे में, और क्या ये किरदार से अब मुझे प्यार होगा, और क्या वो प्यार थोड़ा कम होगा? हालांकि इस फिल्म में भी मैं पूजा हूँ। मुझे लगता है ऑडियंस है ना, वो इस वाली पूजा के साथ काफ़ी रिलेट करेगी, क्योंकि हम सब में ना कुछ कन्फ्यूजन है। हम सब लोग किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मुझे ये जॉब छोड़नी है, कोई बोल रहा है कि मुझे छुट्टी चाहिए, किसी को प्रोफेशन चेंज करना है, किसी को नाता तोड़ देना है। तो ये जो हम सब में वांट है ना, कि समथिंग यू वांट टू गेट रीड ऑफ, ये पूजा में है। और क्या वो फिल्म के एंड तक कर पाती है या नहीं, ये देखना बड़ा रोचक होगा, क्योंकि वो किसी चीज़ से भाग रही है। जैसा कि आपने टीज़र में देखा कि वो बता रही है दैट शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग, समवन। तो वो क्या है? और ये अनरेवल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होता है कि कौन सच बोल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कहानी अनफोल्ड होती है, इसमें थोड़ा सा झूठ भी है। तो वो झूठ कौन लेके आ रहा है, वो देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबसे बड़ी बात क्या है? कुछ ऐसी चीज़ जो ये किरदार, ये पूजा के किरदार से सोनाली मैम ने सीखा हो, कि या ये चीज़ है जो लाइफ लेसन देता हो, वो क्या था? मैं ना किसी चीज़ को कभी कैजुअली नहीं लेती हूँ। मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं जितनी फिल्मों में काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाउ लवली
मुझे एक और फिल्म मिल गई, एक और प्रोजेक्ट मिल गया और मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड रहता है। मैं हमेशा वो बोल के नहीं दिखाती हूँ, लेकिन डीप डाउन मुझे लगता है कि आई एम सो लकी। तो ये मेरे काम से झलकेगा और इस फिल्म के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की लीडरशिप दया में है वो मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी। ही इज़ सच अ रिलैक्स्ड प्रोड्यूसर। तो अगर दया की तरह मैं लीडर बन पाऊँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सितंबर का महीना चल रहा है, बट अगस्त के 10 अगस्त 2001 में पिक्चर आई थी दिल चाहता है। इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को याद है अभी भी। और मैं भी मेरे दोस्तों के साथ गया था। मैंने वी ऑल्सो हैव 4 पीपल, बंच ऑफ 4 पीपल। तो हमने कहा था कि गोवा जाएंगे। लास्ट ईयर वो तीनों गए, मैं नहीं जा पाया क्योंकि यू नो अवर सो इतने सालों तक वो फिल्म जब पीछे मुड़ के देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये री रिलीज़ होनी चाहिए फिल्म। क्या आपको भी लगता है कि थिएटर में फिर से एक बार री रिलीज हो? नेटफ्लिक्स पे तो है ही, मैं नेटफ्लिक्स पे देखते रहता हूँ, बट थिएटर का मज़ा अलग ही होता है। क्या आपको लगता है इट शुड गेट री रिलीज़? री रिलीज़ का माहौल चल रहा है तो मुझे ज़रूर लगता है, और इतनी रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि दिल चाहता है री रिलीज़ कब होगी। तो आई होप रितेश फरहान सुन रहे हैं और वो ज़रूर जल्द ही ये डिसीजन ले लेंगे। एक और बात हमारी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हुई है, शाहरुख साहब को नेशनल अवार्ड मिला जवान के लिए, विच इज़ वेरी बिग थिंग। इतने सालों का मेहनत, और लगता है कि उनके घर पे देर है अंधेर नहीं है, ये बात ये एक वाक्य है, बट ये सच होता है। आपको कैसी जब फीलिंग कैसी थी? आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख सर। आपको जब पता चला ही गॉट अ नेशनल अवार्ड, तो आपके मन में क्या था? अ, हर साल जब नेशनल अवार्ड्स अनाउंस होते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि इस साल हमारे शासन की ओर से किसे प्रमाणित छोड़ दो, लेकिन किसे सराहा जाएगा। तो काफ़ी सारे साल थे जब मैंने राह देखी थी कि शायद इस फिल्म के लिए मुझे मिलेगा, शायद उस फिल्म के लिए मुझे मिलेगा। धीरे धीरे जैसे मैंने करियर में आगे काम किया तो मुझे ये पता चला, मुझे स्पेशल मेंशन मिला है नेशनल अवार्ड, तो वो वातावरण मैंने देखा है। राष्ट्रपति जी आते हैं, उनके हाथों पुरस्कार स्वीकार करना कितनी बड़ी बात होती है, ये सब मैंने देखा है। लेकिन काफ़ी साल ऐसे गुज़रे हैं जब मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं था। लेकिन इस साल रानी, शाहरुख, विक्रांत और मोहनलाल सर, मतलब इतना प्राउड फील हुआ, क्योंकि मोहनलाल सर की आप छोटी सी बायोग्राफी देखो, आपको पता चलता है कि इस एक्टर ने कितना काम किया है। एक साल ऐसा था जिस साल मोहनलाल सर की कुछ 15 फिल्में रिलीज़ हुई थी एक साल में, और उसमें से 90% फिल्म्स सुपर हिट थी। तो रानी और शाहरुख के बारे में ऐसे है कि वो हमारे कंटेम्पररीज हैं, तो उनसे हमारा जो प्यार है वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन उस इंसान ने जो मेहनत की है, जिस प्रकार के फैब्यूलस को एक्टर रह चुके हैं शाहरुख, उन्होंने चक दे में किया हुआ काम या स्वदेश में किया हुआ काम कौन भूल सकता है। डियर ज़िंदगी नाम की फ़िल्म उन्होंने की थी। इतने रिस्क लिए हैं, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, और एक ऐसा बंदा जो इस शहर से भी नहीं है, वो कहीं और से आते हैं, उनकी बैकग्राउंड थिएटर की है, उन्हें अपने करियर में इतनी अच्छी जर्नी करते हुए देखना किसी भी दर्शक के लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग है। स्वीट ऑफ यू। जाते जाते हमारे दर्शकों को आपकी इस फिल्म के बारे में, एंड जियो हॉटस्टार पे एक और सीरीज़ जिसका सेकंड पार्ट आया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, एंड क्या है आने वाले समय में, किस तरह से हम आपको देखने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूँ सो कूल सोनाली कुलकर्णी। आप जियो हॉटस्टार पे ट्रायल सीज़न 2 तो देख रहे हो, और मुझे काफ़ी सारा फीडबैक मिल रहा है, आपके कॉम्प्लीमेंट्स मुझ तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और आपको याद दिलाऊं, ये जो मेरी फिल्म है हेलो नॉक नॉक कौन है, ये रिलीज़ हो रही है 7 नवंबर को। ये थिएटर में जाके ज़रूर देखिए। अगर आपको नई कहानी देखना पसंद है, आपको अगर थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा ड्रामा और काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट पसंद है, तो आइए और थिएटर में देखिए हेलो नॉक नॉक कौन है।